अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एसटीआई का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से जारी है और इंटरव्यू कल से स्टार्ट होने वाले हैं। 3 फ़रवरी और 4 फ़रवरी इन दो दिन को आपके इंटरव्यू होंगे। बहुत से अहम क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपके इंटरव्यू कब होंगे, कहाँ पे होंगे, इनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होगी, और इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ये सारे का सारा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं चंद क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। इनके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे मौजूद है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन विल द इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बी कंडक्टेड। जैसा कि आप लोगों ने पोर्टल से देख लिया होगा कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके एंड पे लास्ट वाले कॉलम में एक एक्शन बटन मौजूद है। आप वहाँ से जाके अपना स्कूल का मेरिट देख सकते हैं कि उस स्कूल में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और वहाँ पे आपका मेरिट नंबर कौन सा बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्कूल में आप पहले 5 से 10 लोगों में आ रहे हैं तो वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाएं। अगर आपका मेरिट ही वो काफ़ी कम बन रहा है तो फिर आप इंटरव्यू दे भी लें, आपके मैक्सिमम नंबर आ भी जाएं, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है जी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू कब होंगे। जो ऐड आई थी स्टार्ट में, उस पर ये देखें, क्लियर बात मेंशन है कि इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 3/2/2025 से टू 4/2/2025, यानी आज चूँकि 2 फ़रवरी है, 3 फ़रवरी से 4 फ़रवरी है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और जो पोर्टल है उसको भी साथ साथ देखते रहें। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका किस स्कूल में किस डेट को इंटरव्यू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू। वही उसी ऐड के एंड पे लिखा हुआ है, ये प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन थी वो एमएड थी या बीएड थी, आपने जो भी वहाँ पे पुट की थी उसके 10 मार्क्स हैं। और ये बात लिखी हुई है इंटरव्यू मार्क्स, 5 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो डिस्कस करेंगे। उनमें से भी आ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी वो पूछे जा सकते हैं। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कि इंटरव्यू लेने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहरहाल इसके टोटल मार्क्स 5 हैं, तो जो मेरिट फ़िलहाल बना हुआ है इसमें 5 नंबर इंटरव्यू के आएंगे। जितने मार्क्स भी आप उसमें से लेंगे वो उसमें ऐड होंगे, तो मेरिट थोड़ा सा ये शफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हायरिंग कमेटी, इंटरव्यू लेगा कौन। द STI हायरिंग कमेटी शैल बी एज अंडर। इनमें 3 लोग होंगे, प्रिंसिपल होगा या कोई भी हेड होगा, और सेकंड ये है कि कंसर्न्ड AU। अगर आपने प्राइमरी स्कूल में दिया है तो जो भी उसका AU होगा उसका कोई मेंबर होगा। AU ख़ुद भी हो सकता है और उसका कोई मेंबर भी हो सकता है। अब देखें ना, AU हर स्कूल में तो नहीं पहुंच पाएगा, वो किसी न किसी बंदे को भेज देगा। AU वो अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो प्राइमरी का AU हो जाएगा, अगर एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यानी AU की तरफ से एक बंदा होगा। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जी, 1 पेरेंट मेंबर ऑफ SMC। SMC क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल में प्रिंसिपल ने कुछ मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई हुई होती हैं, एक आध बंदा वहाँ से होगा। ये 3 बंदे पैनल में होंगे, ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर STI इंटरव्यू। जब आपने इंटरव्यू पे जाना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत होगी। आपने ओरिजिनल CNIC लेके जाना है, वहाँ पे ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है, एक अच्छी सी आपकी CV बनी हुई होनी चाहिए। ये CV कोशिश करें वही होनी चाहिए जो आपने वहाँ पे अपलोड की है। ऐसा ना हो कि उनके पास पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स हों और यहाँ पे आप कुछ और लेके जाएं और इधर आपने वो अपना एक्सपीरियंस लेटर ऐड किया हुआ हो, वहाँ पे कुछ भी ना हो। इस तरह से इन बातों का खुद ही ख्याल रखना है। और लास्ट पे ओरिजिनल ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हुए आपने अपलोड किए थे वो सारे के सारे आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए।
और लास्ट पे अगर आपका बीएड या एमएड है, अगर आपने अपलोड किया है तो आपने वो भी साथ में लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में इनकी एक अदद कॉपीज़ भी लेके जानी है। हो सकता है कि वो वहाँ पे आपसे कहें कि जी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो वेरीफाई कर लें और साथ में एक कॉपीज़ वहाँ पे वो लेके रख सकते हैं। लास्ट पे चलते हैं जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे वो कहते हैं कि टेल अस अबाउट यूर सेल्फ़। आमतौर पे तो यही होता है ना कि वो पूछते हैं जी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ़, टेल अस अबाउट यूर सेल्फ़। तो इसमें आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो बिल्कुल हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल से, अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है तो इंग्लिश में बता देना है, अदरवाइज़ ये स्कूल लेवल है तो आपको उर्दू में कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने बारे में बताना होगा। सेकंड पे पॉसिबिलिटी है जी, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दी टीचिंग फील्ड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है टीचिंग के हवाले से। इसको आपने एक जामे अल्फाज में घर से सोच के जाना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि आप टीचिंग फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका एक अच्छे से आंसर आपको देना होगा। एवं वहाँ पे वहाँ या इस तरह की बातें या जॉब नहीं मिल रही, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तीसरे नंबर पे आता है जी, व्हाट आर यूर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो इसको आपने अपनी खूबी या जो आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, इसको पॉजिटिविटी में लेके आप अगर अपनी वीकनेस भी कोई बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 years। क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट टीचर। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल टीचिंग फील्ड में पूछा जाता है कि एक बेस्ट टीचर की क्या खूबी होंगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर इसमें मेरी हेल्प चाहिए हो, बल्कि अब तो वो आप इसको चैट जीपीटी पे लिखें इन क्वेश्चंस को, वो ज़बरदस्त से आंसर आपको यहाँ पे दे देगी। अब 2 क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे लिखे हैं। हाउ वुड यू मैनेज यूर क्लासरूम एफिशिएंटली, कि आप अपनी जो क्लासरूम है उसको एक अच्छे तरीके से किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। जो लोग टीचिंग करते हैं उनको पता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू इस तरह के लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, हाउ डू यू व्यू द पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग STI। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके मैक्सिमम चांसेस हैं, चूँकि आम तौर पे जो ये स्कूल का जो पैनल का इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसको जवाब देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, 4 माह के लिए इनको नहीं रखने चाहिए थे, साल के लिए नहीं रखने चाहिए थे। यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन दे देना है इन्वायरमेंट को देखते हुए, कि अगर आपको लगे जी वो जो पैनल है उसका टिल्ट गवर्नमेंट की तरफ है तो आपने उसकी तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव कर लेना है। यानी ना तो आपने गवर्नमेंट पे तनकीद करनी है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा उनकी साइड लेनी है। यानी आपने ओवरऑल एक दरमियाना सा आपने इसके बारे में अपना व्यू एक पेश करना है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लाया था। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आए तो वो भी हो सकते हैं, चूँकि इंटरव्यू में तो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहरहाल इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।